क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से चुनाव में कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के लिए क्या जनता का मूड बदला है? दरअसल जब से भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से भी जानने की कोशिश की जा रही है, कई सर्वे किए जा रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए, एक्सपर्ट्स के जरिए इस बात को सामने रखा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की जो नई इमेज सामने आई, नई छवि बनी है, उसने कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाया और क्या जमीनी स्तर पर फायदा पहुंचाया, यानी क्या वोटों में तब्दील होगी भारत जोड़ो यात्रा से बनी नई राहुल गांधी की छवि? ये एक बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी जितने मुखर दिख रहे हैं हाल के दिनों में, इसके बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हुए अन्य दलों की ये उम्मीद बढ़ गई है कि शायद 2024 में राहुल गांधी अच्छी टक्कर दे पाए। बहरहाल ये बात कहां से आई कि क्या चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिलने वाला है बड़ा भारत जोड़ो यात्रा के बाद? दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक साल में कई सर्वे जो हुए थे पहले, उनके आंकड़े बदल गए। यानी कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कुछ सर्वे किए गए और उसके बाद में कुछ सर्वे किए गए, और साल भर का ये जो डिफरेंस है, हालांकि कुछ महीनों की ये यात्रा रही थी, लेकिन साल भर में काफी बदलाव आंकड़ों में देखने को मिला है। अब यूपीए को फायदा कुछ सर्वे जो हैं वो दिखा रहे हैं। मैं इन सर्वे की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं और साथ साथ में इनको जमीनी स्तर पर समझने की जरूरत है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपने देखा जब 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा राहुल गांधी ने पूरी की, उस दौरान वो कई इलाकों से, क्षेत्रों से होकर गुजरे। अब राहुल गांधी पहले भी कई रैलियों में जाते रहे, हल्ला बोल रैली उदाहरण के लिए उनकी बिल्कुल ठीक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से पहले शुरू हुई। वहां जो राहुल गांधी दिखते हैं आपको और उसके बाद में जो राहुल गांधी दिखते हैं, इसमें कितना फर्क आ गया। अब ये जो फर्क आया है, ये लोगों को कितना अपील कर रहा है, खासतौर पर उन दलों को, उन लोगों को जो बीजेपी के विरुद्ध या विरोध में वोट करना चाहते थे। तो इसको लेकर क्या आंकड़े बदलते दिखाई दे रहे हैं? जो अभी छोटे छोटे क्षेत्रों में राजनीति बटी हुई है या मतदाता भी बटा हुआ था, क्या वो कांग्रेस के फिर से करीब आ रहा है? ये कुछ एक सवाल है। बहरहाल अब जो, जैसा मैंने आपको बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सर्वे के आंकड़े बदलते दिखाई दे रहे हैं। यूपीए को फायदा मिलता दिख रहा है, तो वहीं एनडीए की सीटें कम होती दिख रही हैं। ये तो कहा ही जा रहा है कि एनडीए के लिए पिछला प्रदर्शन दोहराना बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, बीजेपी के लिए भी और एनडीए मतलब अन्य दलों के लिए, क्योंकि पिछली बार जो जबरदस्त कामयाबी मिली थी, वो कामयाबी जो है अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत की तरह रही थी। हालांकि बीजेपी का दावा है कि इस बार पहले से भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, 2019 से भी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन होगा। मोदी सरकार के लिए हो सकता है कि आंकड़े परेशान करने वाले हों, लेकिन इस सब के बावजूद ये ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले दिनों में जब तक स्थितियां स्पष्ट नहीं होती और क्या सचमुच में भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जिस तरीके से कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है, आगामी विधानसभा चुनाव हैं, इन विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी जो रणनीति होती है उसमें वो किस तरह से काम करते हैं, 2023 में कुछ सफलता मिलती है नहीं मिलती है, इनके आधार पर यह तय होगा। उससे पहले कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी। साल 2024 में केंद्र की सत्ता पर कौन काबिज होने वाला, ये तो वक्त बताएगा। 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, उससे पहले 2023 के जो चुनाव होने हैं वो सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर लिए जा रहे हैं। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनमें दावा किया जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा के बाद बहुत मुमकिन है कि यूपीए को फायदा हो जाए, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि जमीनी स्तर पर क्या कोई बदलाव आया है। राहुल गांधी की जो छवि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ जगहों पर उठती हुई दिखाई दी है, वहीं पर कई सवाल भी खड़े हुए हैं। सवाल ये भी खड़े हुए हैं कि क्या राहुल गांधी इस चीज को, इस ट्रैक्शन को आगे बढ़ा पाएंगे? जो लोगों का समर्थन उनको मिला है, इसको वोटों में तब्दील कर पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है। और कई राजनीतिक विश्लेषक इस पर अपनी टिप्पणी कर चुके हैं और कह चुके हैं कि ये कांग्रेस के लिए इतना आसान भी नहीं होगा। यानी अभी भारत जोड़ो यात्रा से जो भी कुछ सफलता मिली या जिसको कांग्रेस सफलता के तौर पर दिखा रही है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि वोटों में भी तब्दील कर लिया, और ये अति उत्साह दिखाई पड़ेगा अगर जल्दबाजी में इसको बड़ी सफलता करार दे दिया गया तो। हाँ, बयानों के लिहाज से देख रहे हैं हम कि राहुल गांधी के व्यक्तित्व में परिवर्तन आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2022 से जनवरी 2023 की अगर तुलना करें तो एनडीए की लोकप्रियता में ज्यादा अंतर नहीं आया है, लेकिन यूपीए की लोकप्रियता में भारी अंतर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अन्य को भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। साल 2022 के जनवरी महीने में हुए सर्वे में एनडीए को 296 सीटें और यूपीए को 127 और अन्य के खाते में 120 सीटें दिखाई दी थी। तो वहीं साल 2023 के जनवरी महीने में इसी सर्वे में एनडीए को 298 सीटें और यूपीए को 153 और अन्य की 92 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इस तरह से देखा जाए तो एनडीए की सीटों पर खासा फर्क नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यूपीए को जबरदस्त बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। देखिए, ये तो बात तय है
सामान्य तौर पर भी कोई विश्लेषण किया जाए तो ये बात है कि पिछली बार जो प्रदर्शन रहा था, बेशक बीजेपी का दावा है, एनडीए का दावा है कि वो पिछले प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन इस बार करते दिखाई देंगे और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। प्रधानमंत्री मोदी की अपनी लोकप्रियता भी देखने को मिलती है। सबके बावजूद में उस प्रदर्शन को मैच करना इतना आसान नहीं है। कई राज्यों में, गुजरात, राजस्थान और ऐसे तमाम राज्य थे, और उत्तर प्रदेश भी जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है, ऐसे तमाम राज्यों में लगभग, मध्य प्रदेश भी सारी की सारी सीटें जीत डाली और इन सारी लगभग सारी सीटें जीती। तो उत्तर भारत में जो जबरदस्त प्रदर्शन था ये इतना आसान नहीं होगा। अब अन्य को जो भारी नुकसान दिख रहा है वो भी ये बताता है कि कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान हो सकता है। कांग्रेस को बम्पर फायदा और अन्य को उतना ही नुकसान है कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जनवरी 2022 में यूपीए को 127 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो जनवरी 2023 में बढ़कर 153 सीटों पर पहुंच गई। इसके हिसाब से यूपीए को 26 सीटों का फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं अन्य के खाते में साल 2022 में 120 सीटों के मुकाबले साल 2023 में 92 सीटें दी गई। इसके हिसाब से अन्य को 28 सीटें खिसकती दिखाई दे रही। देखिए, बहुत जल्दबाजी होती है, पर लोगों का मूड, मिजाज जानने के लिए कि आप अभी थोड़ा चुनाव में समय, लोकसभा चुनाव के पहले अभी लोग क्या सोच पाएंगे, और आप देखिएगा जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं उसके बाद में जो तेज़ी से राजनीतिक मुद्दे उठते हैं वो मुद्दे राजनीति की धारा को कहीं से कहीं मोड़ देते हैं। आप देखिए, निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में जब नज़दीक हैं या फिर आगामी चुनाव की तैयारियां चल रही, तो वोटों को किस तरीके से आप रामचरितमानस पर आप विवाद देख रहे हैं, जाति की राजनीति पर विवाद देख रहे हैं, बयानबाजियां आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ में आप देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी जो या विपक्ष के अन्य नेता हैं वो कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरते दिखाई दे रहे हैं। तो राजनीति में ये मुद्दे बड़े अहम होते हैं और ये मुद्दे लोगों पर क्या असर डालते नहीं डालते हैं ये वोट बताते हैं कि वोटों में तब्दील हो पाएगी नहीं। बीजेपी की अपनी तैयारियां हैं, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए तैयार नहीं है या बीजेपी ने अपनी रणनीति नहीं बनाई है। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या तारीखों का ऐलान कर देना हो कि राम मंदिर का लोग, और ये 2024 का चुनाव जो है राम मंदिर का निर्माण, उसका लोकार्पण, ये एक बड़ी सफलता के तौर पर बीजेपी रखेगी। तो आपको बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने पहले ही कहा इस रिपोर्ट में कि 2023 के जो विधानसभा चुनाव हैं वो भी बहुत हद तक चीज़ों को स्पष्ट कर देंगे। इन आंकड़ों को देखने से ये लगता है, जो अभी सर्वे आपने देखे हैं, कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा मिलता दिख रहा है। इस बीच सवाल यह भी उठता है कि क्या 2024 से पहले राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे। अगर विपक्ष एकजुट होकर लड़ता है तो क्या 2024 में बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे। विपक्षी एकता एक बड़ी चुनौती है। विपक्ष को अभी फिलहाल लामबंद कर पाए ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। महाराष्ट्र में कुछ हद तक महागठबंधन के जो दल हैं, एनसीपी है, उद्धव ठाकरे का गुट है, शिवसेना वाला, ये सब साथ में आए। नीतीश कुमार भी एक समर्थन देते दिखाई दिए अपरोक्ष रूप से, हालांकि उन्होंने यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उत्तर प्रदेश से भी शुभकामना संदेश जाते रहे लेकिन कोई खुलकर साथ में नहीं आया। समापन समारोह में बहुत सारे दलों को, करीब 27 दलों को बुलाया गया था, लेकिन इनमें से कुछ ही पहुंच पाया। उनमें भी स्थानीय जो दल थे, महबूबा मुफ्ती हैं और फारूक अब्दुल्ला हैं, उमर अब्दुल्ला हैं उनके बेटे, ये सब लोग शामिल हुए। बहुत बड़े दल जो हैं वो नहीं दिखाई दिए, उन्होंने दूरी बनाकर रखी। नीतीश कुमार की बात से समझा जाए तो वो कहते हैं कि ये कांग्रेस की अपनी निजी यात्रा है, उनका अपना कार्यक्रम है, विपक्षी एकता का इससे कोई लेना देना नहीं। तृणमूल कांग्रेस का अपना स्टैंड है, अरविंद केजरीवाल का अपना स्टैंड है। कुल मिलाकर विपक्षी एकता एक बड़ी चुनौती रहेगी और विपक्षी एकता के बिना 2024 में कोई भी नतीजे आएंगे। देखिए, आप जब लोगों से पूछने जाते हैं सवाल या कोई भी सर्वे करने जाते हैं तो सर्वे अभी किस आधार पर कर रहे हैं? अभी कोई समीकरण सामने नहीं है, कौन सा चेहरा है। सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच तो मुकाबला होना नहीं, ये बात तो तय है। हाँ, बीजेपी इतनी मजबूत पार्टी हो गई है कि वो अपने दम पर पिछली बार भी पूर्ण बहुमत ला चुकी, तो इस बार देखना होगा कि क्या कांग्रेस इतनी ताकतवर हो पाएगी, अपने पीछे तमाम विपक्षी दलों को खड़ा करके एक यूपीए जैसी फिर से स्थिति को बना पाएगी। यूपीए 1, यूपीए 2 ये एक सक्सेसफुल समय था, कामयाब समय रहा कांग्रेस के लिए, लेकिन क्या यूपीए को फिर से इकट्ठा किया जा सकता है, उतना मजबूत बनाया जा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त राहुल गांधी के सामने है। अकेले कांग्रेस को मजबूत करने की बात तो जयराम रमेश ने अपने बयान में खुद ही कह दी कि 2029 तक कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने के लायक हो जाएगी। तो कुल मिला के खुद कांग्रेस को भी ये लगता है कि 2029 के पहले उनके लिए स्थितियां उतनी मुफीद नहीं कि वो अकेले चुनाव लड़ पाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।